वालेकुम सलाम। अल्लाह ने आपको छठी मर्तबा नॉमिनेशन फाइल करने का मौका दिया है, क्या है सर आपका पैगाम? मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ और पार्टी आला हाईकमान जो फैसला मैं उन पर छोड़ा था, उन्होंने फैसला लेकर मुझे छठी मर्तबा नरसिंह राजा हल्के से आवाम के सामने आवाम की दुआ हासिल करने का मौका दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कह दूं कि टिकट जब मुझे मिली, टिकट हासिल करने में अलहाज अयूब खान साहब भी है ना दावेदार थे। उस मामले को भी है ना सहाफी अहबाब अपने चैनलों में भी बताया था। इस चीज को हल करने के लिए खुद साबिक वजीर आला सिद्धरामैया साहब ने और सुरजेवाला साहब ने अयूब खान से बात की और उसके बाद हमें बेंगलुरु बुलाया और इस मामले को है ना हल कर दिया है। और इसके साथ साथ मैंने भी ये वायदा किया है कि मेरा भी ये फर्ज बनता है कि खिदमत करने का मंसूबा जिस किसी में भी है उनको है ना उभरने का मौका देना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नुमाइंदगी को खुद अयूब खान साहब ने प्रपोज किया है और इस इंतखाब में मुझे है ना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से मेरे अर्जी को दाखिल करने का काम हुआ है। और साथ ही साथ हमारा जो हल्का है, जो इस इंतखाब में और सियासी पार्टियों से जो खड़े हैं, ये आवाम के सामने एक नुमाइंदे ने यहाँ तक कहा कि उनको वोट डालना ये बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। इस बात को तनवीर सेठ हर जगह कह रहे हैं। मैं आज नॉमिनेशन डाला हूं और माह रमजान का महीना होने की वजह से कैनवासिंग का काम अब तक है ना हमने शुरू भी नहीं किया था। लोगों को गुमराह कर वोट हासिल करने की कोशिश ना करें। जो चीज है सीधे सीधे अवाम का दिल जीतने का काम करें। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि है ना तनवीर सेठ पिछले इंतखाब में आए थे, 5 साल नहीं मिले। जिन किसी को भी मिलना था वो बाकायदा अपना काम लेकर मेरे पास आए और काम का है ना हल निकाला है। और इसके साथ साथ मैं खुशनसीब हूँ कि ना सिर्फ मैं, मेरे साथ मेरे हल्के में 19 कॉरपोरेटर कांग्रेस के हैं और वो बड़ी ताकत मेरे साथ है। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरे कॉरपोरेटर ना बाकायदा है ना अवाम के मसाइल को हल करने का काम करते आए। और नॉमिनेशन फाइल करने के साथ साथ एक रिवायत भी है कि जैसे नॉमिनेशन करते हैं, मेरे वालिद के दौर से भी जो तिजारती मरकज न्यू गुजरी बाजार है, यहाँ आकर सदर अराकीन कमेटी और बाजार के साथियों से मिलना एक रिवायत है। हज़्म मामूल की तरह मैं भी आज मेरे पूरी जो ताकत मेरे कॉरपोरेटर से उनको लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। माह रमज़ान का मुबारक महीना है और कल 26वीं का ख़त्म होने के बाद आज बहुत सारे लोग दुकानों में भी नहीं आए हैं, तो ये उन पर हमने छोड़ा है कि चाहे एक हल्का या फिर है ना शहर के 3 हल्कों के नुमाइंदों को बुलाकर, साथ में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया साहब को भी बुलाकर बाजार का मसाइल उनके सामने रखें। सिद्धरामैया जो बेबाकी के साथ बीजेपी के सामने सवाल और जवाब करते हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए ये हमारा तिजारती मरकज उनको बताना और यहाँ के हमारे आगे के मंसूबे जो है, इंशाल्लाह कांग्रेस अभी से बहुत सारी गारंटी दी है, लेकिन खास तौर से मुसलमानों के लिए
किस तरीके की गारंटी हम हासिल कर सकते हैं, वो काम के लिए हम कॉर्पोरेटर्स और मैं बैठकर है ना क्या पूछ सकते हैं, बाजार की जानिब से क्या पूछना है, ये इंशाल्लाह इसकी भी एक तरकीब डालने के बाद बाजार से जो वक्त देंगे उस वक्त में बाजार का जनरल बॉडी बुलाकर तमाम शहर के तीनों नुमाइंदों को बुलाकर साबिक वज़ीर आला को बुलाकर एक इजलास करने का भी सोचा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि है ना रमजान की ईद के फौरन बाद जब भी वो वक्त देंगे वो मुनासिब समझकर इस चीज को आगे रखेंगे। सर वोट की अहमियत को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज वोट हर हमेशा तुम्हारे नाराजगी को जाहिर करने का एक मजबूत हथियार है और इसके साथ साथ आपकी ख्वाहिश को भी जाहिर करने का एक हथियार है। इसे जाया ना करें, बाकायदा इस्तेमाल करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह नरसिंहराज हल्के में लगभग 26,000 पहली मर्तबा वोट डालने वाले नए वोटर्स हैं और इसके साथ साथ 80 साल से ऊपर जो भी अहबाब है उनको घर से वोट डालने का मौका दिया है। जो अपाहिज है उनको भी घर से वोट डालने का मौका दिया है। वो लगभग 8-8,500 वोटर्स है। तो इसका मतलब यह होता है कि हर हमेशा 55 से 60% का पोलिंग जो होता था, इस मरतबा 70 से 75% तक पोलिंग होगी, जिससे बाकायदा एक अच्छा नतीजा हमारे सामने आएगा। रियासत कर्नाटक के सर्वे पोल के हिसाब से जो है कांग्रेस पूरी तरह बहुमत हासिल करने का ये अंदेशा जताया जा रहा है, तो एनआर हल्का उसके लिए क्या किरदार निभाएगा? देखिए, हार जीत चाहे लाख कोशिश भी करे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हमारी कोशिश, हमारा मंसूबा खिदमत खल्क है। इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ आवाम के सामने है ना उनका साथ, उनकी दुआ हासिल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। लाख हमारे सामने जो भी चीजें आए, लेकिन मौजूदा सियासी हालात हमारे सामने जो हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जो बीजेपी की है, इन्होंने किसी भी तरीके से मुसलमानों को है ना तकलीफ देने से कोई काम छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि अपने आखिरी कैबिनेट के मीटिंग में हमारा 4% जो रिजर्वेशन था उसको भी निकालकर और कौमों को बांटने का काम भी किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने पहली जीत सुप्रीम कोर्ट ने है ना 25 तारीख तक उसको मुलतवी किया है। उम्मीद है कि कोर्ट से हमारे हक में फैसला होगा, या नहीं तो है ना बाकायदा जो नई हुकूमत आएगी, और बाकायदा ये बात मैं है ना डंके के चोट पे कहता हूं कि जिस तरीके से लोगों को जुल्म बीजेपी ने ढाया है, उसकी बदौलत आज बीजेपी को पूरे तौर से निकालने का पूरा इंतजाम हो चुका है। कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और जैसे बनाएगी हमारा पहला काम 4% वापस मुसलमानों को देना है, और साथ ही साथ हमारे लिए जो तालीम हासिल करने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको जो सहूलतें अखिलती बहबूदी डिपार्टमेंट से मिलती थी, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, इन तमाम चीज़ों को भी मौजूदा हुकूमत रोक दी है। तो इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों को है ना फिर से जारी करना, मुसलमानों को एक बाकायदा एक ताकत देना, यह हमारा अव्वलीन फर्ज है। सर आखिरी सवाल है, इस तरह इंतखाबात करीब आते गए सर, कांग्रेस की लीडर जो है एकजहती होती रही। कल हमें सुनने और देखने में ये भी आया कि चामराजपेट के जो रुकन असेंबली हैं जनाब जमीर अहमद खान साहब, उनकी नामजदगी यानी नॉमिनेशन के लिए आप वहां गए थे, तो कैसा रहा, क्या रहा? तो मैं जाना था मगर नहीं गया मैं, क्योंकि है ना दुबकाले का जो गर्मी है, सियासी गर्मी और मौसम की गर्मी को दोनों को बर्दाश्त करने से बाहर जा रही है, तो इस वजह से मुझे जाना था। अल्लाह से दुआ है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है ज्यादा से ज्यादा आए, ये हमारी दुआ है। सर क्या आप उनके हल्के में जाकर उनका साथ देंगे? क्या वो आपके हल्के में आकर आपका साथ देंगे? इंशाल्लाह भी जाएंगे। ये हमारे लिए एक हमारा फर्ज बनता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हद से ज्यादा हम जहां कहीं भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है अब तक कांग्रेस से लगभग 215 या 216 सीट दिए हैं, इसमें 14 मुसलमानों को सीट हासिल हुई है और जो 7-8 सीट देनी है
उसमें भी एक दो मिलने की उम्मीद है। लेकिन चाहे जितने भी मिले, जीतने के इनकमात जहां कहीं भी है, वो कोई मौका हम नहीं छोड़ेंगे। वहां पे है ना मुसलमानों की नुमाइंदगी को लाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी और हमारी दुआ भी रहेगी। आज गुजरी वालों से जो बातचीत हुई सर, उस तरह उससे जो है आपको कितना इनके ऊपर एतमाद है कि सारे गुजरी वाले गुजरी बाजार वाले जो है आपके साथ रहेंगे? जिस तरह आपने जिक्र किया, आपके वालिद साहब के जमाने से जो है एक परंपरा चलती आ रही है, तो इस मर्तबा जो है इनका आपके साथ किस तरह का ताउन रहेगा? देखिए, बाजार में मैं खुद एक व्यापारी के हैसियत से 3 से 4 साल मैं काम किया हूँ। लोहा उठाते थे? जी बेशक बेशक, मैं मेरी जिंदगी में जो जो किरदार निभाया हूँ, अगर तफसील से मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद बात करूंगा। गुजरी बाजार को आना ये सिर्फ एक ये मुकाम है कि मुसलमानों के लिए तिजारती मरकज है। इनकी जो ताकत है, इस ताकत का अंदाजा हमें है। इस वजह से नॉमिनेशन होते ही फौरन यहाँ है ना मशवरा करने के लिए हम आते हैं। वो जब भी हमें बुलाकर है ना जनरल बॉडी बुलाकर बुलाएंगे, हम उस वक्त में है ना हाजिर होंगे। हमारी ये उम्मीद है कि मसाइल हर जगह है, मसाइल को हल करने की ताकत और हिम्मत हमारे में है। तो एकजुट होकर है ना मसाइल को अगर हम बैठ कर बात करें तो बाकायदा उसका हल ढूंढने में, चाहे वो कॉरपोरेशन से हो चाहे वो हुकूमत से हो, बाकायदा एक मरकज जो तिजारती मरकज है, इसे और ताकतवर बनाना हमारा मकसद है। सदर, हमारी रिवायत, हमारी जो परंपरा जो चल रही है, इसके मुतालिक उसके गहरे रिश्ते ही जब हमारे बुजुर्ग मरहूम अजीज सेठ साहब नूरुल्लाह मरखदहू, जो उनका ये रिश्ता था, तो हमारे जैसा कि गुजरी बाजार बनाने में, चाहे बड़ी कॉलोनी बनाने में, चाहे कौमी सतह पर जो उनके कारनामे उनकी जो ये थे, वो रिश्ते से इदारा जो गुजरी बाजार का है, हर जब भी जरूरत कौम के ऊपर पड़ती है तो पहल कर कौम को कुछ मदद करता है इदारा। इसीलिए इदारे की एक अहमियत है। और हमारे शाख जो है बहुत लंबी जगह हैं, हमारे काम करने वाले हो, चाहे हमारे व्यापारियां हो, चाहे हमारे तिजारत, ये सब बहुत बड़े, अब चाहे नरसुम राजा में क्यों ना हो, चाहे साम्राज्य में क्यों ना हो, चाहे कृष्ण राजा में, मैक्सिमम नंबर तो है नरसुम राजा, मिनिमम नंबर तो है श्याम राजा। ये हमारा लिंक है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा सब कुछ है। इसके लिए हमें ये कौम को मतलब यहाँ तक हमारे इनके भी पहले हिस्से में गुजरी बाजार वाले हर एक पोलिंग बूथ को खाने का निजाम पूरा पका कर पैक करके पोलिंग बूथों को खाना तक पहुंचाते थे। 25,000 वोट थे हमारे ही गुजरी बाजार के, हमें 2 रोज गुजरी बाजार वो हमारा सिस्टम था। अब क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली के खाने मामा उनको पैसे देना रही, पोलिंग बूथ वाले को खाना लगा ले रही, ये कर ले रही, उसमें हमें हट गई। लेकिन गुजरी बाजार जानवा सिंह के लेकर हमारे बचपन में अजीज सेठ साहब को घरे घर जाकर हमें वोट भी पूछते थे, हमारा शौक था। लेकिन आज नौजवान हमें सियासी शऊर होना, उसके साथ सही बुरे की पहचान भी होना। सर, गुजरी बाजार को अपग्रेड करने के लिए क्या आपके मुझको मुतालिबात हैं क्या? मुतालिबात तो हमारे हमेशा रहती है, क्योंकि कौमी इदारा है ना, कौम के जो भी मसाला आती हमारे पास आती, भाई वो कर को दियो, ये कर को दियो, क्या कर को दियो, कर को जब हमारे हाथ से होगा हमें आज कर को भेज डालती। काश पैसे का ये वो जो होता है वो इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बड़े के जमाने से चलने का रहा है, वो हमें यहाँ कर को भेज डालती है। हमारे से बड़े कामा जो हुई वो जब हमारे लीडर के पास आती, चाहे हमारे लीडर हैं या हमारे अयूब साहब हैं या कोई भी कारपोरेटर है, उनके सताफ उनके इसके ऊपर हमें कामा ले लेते इंशाल्लाह। अब जैसा कि हमारे नुमाइंदे बोले, पूरे बैठ को जनरल बॉडी के साथ हो सका तो साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के साथ हमारे कारपोरेटर, हमारे 3 हल्के के भी नुमाइंदे, सबको बिला को मशवरा करेंगे। हमें कर को हमारे जो मसाइल उनके सामने रखेंगे, कर को जो बोले वो भी इंशाल्लाह जरूर होगा।